उत्तर प्रदेश कांग्रेस में लगातार फूट का दौर जारी है। यूपी कांग्रेस की नींव और युवा नेताओं का दर्द लगातार छलक रहा है। ये नेता वो हैं जिन्होंने प्रियंका गांधी के साल 2019 में यूपी प्रभारी बनने के बाद यूपी कांग्रेस में बदलाव और नीतियों का विरोध किया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इन नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था। कुछ कांग्रेसी नेताओं का तो ये तक कहना है कि पार्टी में जानबूझकर कुछ लोगों को दरकिनार किया गया है। दरअसल करीब 1.5 साल पहले पार्टी में जातिगत भेदभाव पर सवाल उठाने वाले कार्यकर्ता कोणार्क दीक्षित को निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने शोषित कांग्रेस सवर्ण नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। क्योंकि निष्कासित कार्यकर्ता ने ग्रुप बनाया, इसलिए पार्टी ने बेशक इसे नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन खास बात यह है कि इस ग्रुप में ऐसे वरिष्ठ नेता भी जुड़े हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश कांग्रेस ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख नेताओं में शुमार हैं। कुल 244 सदस्यों वाले इस ग्रुप में 12 से 14 मीडिया कर्मियों को छोड़ दें तो बाकी सभी कांग्रेसी हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, करीब 1 दर्जन पूर्व और वर्तमान जिले और शहर के अध्यक्ष भी शामिल हैं। ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य जमीनी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। हालांकि ग्रुप में शामिल वरिष्ठ नेता ये दलील दे रहे हैं कि किसी भी पोस्ट पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन वो किसी विरोध को गलत भी तो नहीं ठहरा सकते। और सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ा सवाल भी यह है कि अगर ये लोग नाराज नहीं हैं तो आखिर इन नेताओं ने अभी तक ग्रुप को क्यों नहीं छोड़ा, क्यों लेफ्ट नहीं किया? ये अति गंभीर और बड़े सवाल हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस समय फूट का दौर आ चुका है। देखिए, जहां तक G23 की बात है तो उनके मुद्दे अलग हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूं और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा मुद्दा है, हमारा इशू है, वो ये है कि पार्टी के अंदर कांग्रेसियों को दरकिनार करते हुए दूसरे दलों से आए हुए लोगों को या दूसरी विचारधारा को मानने वाले लोगों को बढ़ाया जा रहा है। वो इस वक्त पार्टी को एक तरह से इंटरनली चला रहे हैं और पुराने कांग्रेसियों को बाहर कर रहे हैं। एक एक करके जिस तरह से पार्टी में इस वक्त टूट हुई है, ऐसा आज तक नहीं हुआ था। तो हम यही चाहते हैं कि सभी कांग्रेसजनों से बात करी जाए, ठीक है, और हम कांग्रेसी थे और रहेंगे। अब G23 की बात है तो उनके अपने इशू हैं कि किसी को राज्यसभा जाना है, किसी को बड़ी पोस्ट चाहिए। तो इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से नितिन कुमार जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नितिन, कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रही है, अभी तक इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की फूट का जिक्र करते हैं तो बहुत स्वाभाविक है हम जिक्र करते हैं G23 की, जिसमें कपिल सिब्बल हैं, जिसमें निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद है और इसके अलावा बाकी अन्य बड़े वरिष्ठ नेता। लेकिन इसके अलावा जब उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी आला कमान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। प्रियंका गांधी के आने के साथ ही एक फूट पड़ गई थी, जिसका असर आज तक देखने को मिल रहा है। 12-14 मीडिया कर्मियों को छोड़ दें तो बाकी सब कांग्रेसी हैं, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, करीब 1 दर्जन पूर्व वर्तमान जिले और शहर के अध्यक्ष भी शामिल हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक बहुत पुराना शेर है कि खुद को खुदा से बड़ा मानते हैं वो और कद अगर नाप दो तो बुरा मानते हैं वो। कुछ ऐसा ही हुआ था यूपी कांग्रेस में, क्योंकि जब प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभार सौंपा गया था और वो जब उत्तर प्रदेश आई थी, उन्होंने लखनऊ आके लखनऊ के दौरे किए थे, मीटिंगें की थी। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने जो संगठन है उसमें बदलाव किया था। उसमें जो पद थे वो पदों से लोगों को हटाकर दूसरे लोगों को रखा था, जो कि अभी मौजूदा लोग काम कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हैं। इसके अलावा जो मीडिया टीम है या फिर अन्य जो टीमें हैं उनमें बड़ा बदलाव किया गया था और उस बदलाव से ही कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये लड़ाई शुरू हुई थी। क्योंकि जो पुराने लोग थे जो पहले से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, जिसमें वो सीनियर लीडर हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नींव मजबूत करी थी, या फिर वो युवा लोग जिन्होंने हर मुद्दे पर कांग्रेस के लिए आवाज उठाई है, लोगों के लिए आवाज उठाई थी और लाठियां खाई थी, जिसमें एक नाम कोणार्क दीक्षित या फिर कई ऐसे अन्य जो जिला अध्यक्ष है वो भी शामिल थे। ऐसे लोगों को जब दरकिनार किया गया तो साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना था कि पार्टी हाईकमान और मौजूदा जो लोग हैं यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो स्वर्ण समाज है, जो ठाकुर है या फिर जो जनरल से आता है, उसको दरकिनार किया जाए, उनकी बातें नहीं सुनी जाए और इसी वजह से इन लोगों को किनारे कर दिया गया। इसको देखते हुए कांग्रेसियों, ये जो कांग्रेसी थे, इन लोगों ने जब आवाज उठाई तो इन लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और निष्कासित करने के बाद जब इन लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा तो इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम है
शोषित कांग्रेसी स्वर्ण यूपी, इस नाम से वो ग्रुप बनाया गया है। और इस ग्रुप में अगर हम बताएं तो करीब 244 लोग हैं, जिसमें 12 से 14 लोग जो हैं वो मीडिया के हैं, जो कि लखनऊ की मीडिया से जुड़े हुए हैं। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं उसमें 12 से 14 की संख्या में। और उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो चौंकाने वाले नाम है, क्योंकि वो मौजूदा उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए या फिर ऑल इंडिया कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे बहुत बड़े नाम हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। केंद्रीय मंत्री भी हैं, माफ कीजिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, और इसके साथ साथ अन्य बड़े मंत्री और विधायक भी इसमें शामिल हैं। जब हम इन नामों का जिक्र करते हैं तो कौन कौन से नाम खोलकर सामने आ रहे हैं नितिन? देखिए, नाम अगर हम बताएं तो बहुत चौंकाने वाले नाम हैं, क्योंकि वो अभी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कुछ विधानसभा में आवाज उठाते हैं। जिसमें अगर हम सबसे पहला नाम बताएं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का भी नाम शामिल है, क्योंकि उनके भी जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो इस ग्रुप में ऐड हैं। इसके अलावा उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना, जो कि विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस के लिए बात रखती है विधानसभा में, वो भी इस ग्रुप में ऐड है। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के कांग्रेस के, और लगातार वो प्रियंका गांधी की तारीफ और कांग्रेस की तारीफ करते हैं, वो भी इस ग्रुप में बने हुए हैं। इसके अलावा कई और अन्य जिलों के जो पूर्व में और मौजूदा जो जिला अध्यक्ष हैं या मंडल अध्यक्ष हैं वो भी इस ग्रुप में ऐड है, और जतिन प्रसाद इस ग्रुप में ऐड है। तो बड़े बड़े नाम जो है वो इस ग्रुप में ऐड हैं। और कहीं ना कहीं एक जो मैसेज भी चला था उत्तर प्रदेश के इन लोगों के लिए, इन कांग्रेस के इन लोगों के लिए, जो कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया था कि आप लोग इस ग्रुप को या तो इसमें कोई रिप्लाई ना दीजिए और उसके बाद आप लोग इस ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो एक लंबा समय बीत चुका है, ये लोग लेफ्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर साफ साबित होता है ग्रुप की या फिर इन सदस्यों की रणनीति का जिक्र करें जो इस ग्रुप में शामिल है, उनकी रणनीति क्या है? कांग्रेस के खिलाफ इस समय लगातार देख रहे हैं किस स्तर पर अपने ही नेता, अपने ही कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ में उसकी नीति के बदलाव को लेकर लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर G23 हो या फिर उत्तर प्रदेश में ये व्हाट्सएप ग्रुप हो जिसमें तमाम सदस्य हैं, जिनमें कुछ इनके सहयोग में हैं, कुछ अभी तक देख रहे हैं। प्रमोद तिवारी का आपने नाम लिया, बहुत बड़ा नाम है और अपने आप में उनकी भूमिका इसमें आना सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये वो दौर आ चुका है जहां पर कांग्रेस को आत्ममंथन के साथ साथ बड़े बदलावों की तरफ रुख करना चाहिए नितिन? देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि आने वाला जो विधानसभा है और जो पंचायत चुनाव है वो मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं, लेकिन वो रणनीतियां काम तब आएंगी जब उनके पुराने जो नेता, जो युवा नेता थे या फिर जो बूढ़े बुजुर्ग नेता थे, जिसमें सिराज मेहंदी जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने कई लंबे समय तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस में मजबूती के साथ काम किया, लेकिन एक समय के बाद उन्हें भी पार्टी से निष्कासित किया गया क्योंकि उन्होंने भी आवाज उठाई थी। ये सारे जो नाम है, अगर ये नाम कांग्रेस के साथ अभी भी जुड़े होते, क्योंकि प्रियंका गांधी के आने के बाद कहा यह जरूर गया कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति जो है वो बदल जाएगी, लेकिन अगर पुराने नेताओं को हटा देने के बाद वो स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले से भी ज्यादा बदतर वो स्थिति हो गई है। हालांकि कई सारे मुद्दों पर कांग्रेस सड़क पर दिखती है, लेकिन जिस तरह से इस तरह का विरोध जो पार्टी के इंटरनल जो लोग हैं उनकी तरफ से उठा और ये बात कही जा रही है, यही दर्शाता है कि आप भले ही मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करें, लेकिन आप खुद को और खुद की पार्टी को कितना सुन रहे हैं उस पर चिंतन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश का